स्नोपियर्सर सीजन 2 एपिसोड 4 सीजन 1 और इससे पहले के सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ ऑड्री डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और डांस करते करते उसे अपने हाथ पर लगा बड़ा सा कट दिखाई दे जाता है और ये कट उसे मिस्टर विल्फर्ड के साथ बिताए हुए बुरे पलों की याद दिला देता है। वहीं बॉर्डर पर बिग एलिस और स्नोपियर्सर के बीच मैकेनिकल पार्ट्स और खाने की चीजों का ट्रेड बढ़ता चला जा रहा था और अब इस बढ़ते ट्रेड को देखकर वो टेलीज बिल्कुल भी खुश नहीं थे जिन्होंने एक बदलाव के लिए आंद्रे का साथ दिया था और अपना कुछ ना कुछ खोया था। और टेलीज इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आंद्रे भी बाकी ताकतवर लोगों की तरह कमजोर लोगों को अपने लोगों को भूल चुका है और अब वो अपनी सत्ता पर बैठकर अपने सिर्फ राजपाट को चलाना चाहता है। वहीं बिग एलिस के अंदर मिस्टर विल्फर्ड ऑड्री की फोटो देखते हुए ऑड्री के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहे होते हैं और इन सब के पीछे से हमें मिस ऑड्री की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि हम सभी हर रोज व्यापार करते हैं, एक पेंसिल के बदले एक पेन लेते हैं, एक मुस्कान के बदले एक डांस लेते हैं और कुछ मैकेनिकल पार्ट्स के बदले खाना लेते हैं, मगर व्यापार हमेशा आपकी मर्जी से नहीं होता। व्यापार की शर्तें बदलती हैं और जब वो शर्तें बदलती हैं तब कभी कभी आपको नुकसान झेलना पड़ता है। और ठीक ऐसा ही एक नुकसान वाला सौदा मैंने करा था मिस्टर विल्फर्ड के साथ, उनकी ट्रेन में जगह पाने के बदले उनके साथ की पूरी जिंदगी का सौदा। और आज जब 19 रेवोल्यूशन बीत चुके हैं तब मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि मैं मिस्टर विल्फर्ड से कितना भी भाग लूं मगर मिस्टर विल्फर्ड मुझे ढूंढ ही लेंगे इस स्नोपियर्सर पर जो 1034 डिब्बों की ट्रेन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड की तरफ से आंद्रे के लिए एक मैसेज जाता है और इस मैसेज को पढ़ने के बाद आंद्रे को पता चलता है कि मिस्टर विल्फर्ड स्नोपियर्सर के उन लोगों का अपनी ट्रेन पर इलाज कराना चाहते थे जिन लोगों को आईसी बॉब ने मारा था। अब आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड का ऑफर पढ़ के उन्हें मैसेज में पूछता है कि इस मदद के बदले आपको क्या चाहिए। मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे की बात का जवाब देते हुए बोलते हैं कि घायलों के इलाज के बदले मुझे ऑड्री के साथ एक रात नाइट कार में बितानी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड की शर्त को जानने के बाद ऑड्री को मिस्टर विल्फर्ड के साथ एक रात नाइट कार में बिताने के लिए मना लेता है और अब अपने बीते कल से डरी हुई ऑड्री मिस्टर विल्फर्ड के साथ एक रात नाइट कार में बिताने के लिए हाँ कर देती है। मगर ऑड्री ये काम ना तो आंद्रे के लिए कर रही थी ना ही ट्रेन के लिए कर रही थी, वो तो ये काम अपने लिए कर रही थी क्योंकि अब उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था और अब ऑड्री कहीं ना कहीं अपना साइड बदल रही थी। और अब यह फाइनल किया जाता है कि आज रात नाइट कार में एक शानदार पार्टी होगी जहाँ मिस्टर विल्फर्ड अपने कुछ लोगों को भी अपने साथ ला सकते हैं। और अब ये भी फाइनल कर लिया जाता है कि इसी पार्टी में सबके सामने स्नोपियर्सर के इंजीनियर्स वेदर बलून लॉन्च करेंगे और मेलिनी से कांटेक्ट करेंगे। और अब एक तरफ तो मिस्टर विल्फर्ड अपने प्यार ऑड्री से मिलने के लिए बेताब हो रहे थे, वहीं आंद्रे भी मिस्टर विल्फर्ड की इसी बेताबी का इस्तेमाल करने के लिए बेताब हो रहा था। अब जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ दोनों ट्रेनों में और भी काफी सारी चीजें थी जो हो रही थी। बेस अपनी इन्वेस्टिगेशन में इतना ज्यादा उलझ गई थी कि वो इमोशनली टूटने लग गई थी क्योंकि वो हर रोज मरते हुए लोगों को और कम होती जनसंख्या को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। असल में बेस इतना ज्यादा परेशान सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो जितना मिस्टर विल्फर्ड से नफरत करती थी उतना ही ज्यादा वो उनके आने से डरी हुई थी। इसके अलावा हम टेलीज को भी देखते हैं जिन्हें हमले के बाद ये लग रहा था कि उनके ऊपर हमला ब्रीचमैन्स ने किया है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में टेलीज ने ब्रीचमैन्स पर हमला कर दिया था। और अब टेलीज और ब्रीचमैन्स के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद आंद्रे इस लड़ाई को रुकवा देता है मगर यहाँ पर भी बेस ब्रीचमैन्स को ही मार रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि आज रात जब मिस्टर विल्फर्ड ट्रेन में आएंगे तब ब्रीचमैन्स ट्रेन पर हमला कर देंगे क्योंकि ब्रीचमैन्स अभी भी पूरी भक्ति से अपने भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे। अब इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो टेरेंस के साथ लगातार गांजे के बदले एनसाइक्लोपीडिया की स्मगलिंग कर रहा था। पाइक टेरेंस को गांजा देता था और टेरेंस पाइक को एनसाइक्लोपीडिया देता था। वहीं टेरेंस के यहाँ पर पोछा लगाने वाली एलजे पाइक और टेरेंस के बीच जो स्मगलिंग चल रही थी उस पर बड़ी गौर से नजर रखकर एक मौके की तलाश में थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो हेडवुड कपल स्नोपियर्सर में जाकर घायल लोगों को गूप लगाकर ठीक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर विल्फर्ड आज रात होने वाली पार्टी में अपने साथ 3 नॉर्मल पैसेंजर्स को ले जाने के लिए लॉटरी कर रहे थे। अब जब मिस्टर विल्फर्ड लॉटरी कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि लॉटरी तो सिर्फ एक धोखा था। असल में नाम पहले ही फिक्स कर लिए थे कि कौन कौन आज रात मिस्टर विल्फर्ड के साथ पार्टी में जाएगा। और ये बात हमें ऐसे पता चलती है कि जब मिस्टर विल्फर्ड लॉटरी कर रहे होते हैं तब एलेक्स की दोस्त एमिलिया एलेक्स से बोलती है कि काश स्नोपियर्सर में जाने के लिए मुझे मौका मिल जाए। और अब जब एमिलिया एलेक्स को ये बोलती है तो एलेक्स एमिलिया को जवाब में बोलती है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा नाम इसके अंदर जरूर आएगा। और होता भी यही है, एमिलिया का नाम लॉटरी के अंदर आ जाता है। और हम नोटिस कर सकते हैं कि जब ये पूरा लॉटरी का खेल चल रहा था तब इस टाइम के बीच एलेक्स इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी कि मानो वहाँ कोई धोखा चल रहा हो और एलेक्स को उस धोखे के पीछे की सारी सच्चाई पता हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हेडवुड कपल जोशी का इलाज करने जा रहे होते हैं तब आंद्रे रूथ को जोशी के रूम में आने से मना कर देता है और अब आंद्रे के इस तरीके के बर्ताव से रूथ आंद्रे से दूर होती जा रही थी जो आंद्रे के लिए ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब हम देखते हैं कि हेडवुड कपल जोशी की हालत देखकर आंद्रे को बोलते हैं कि
जोशी का इलाज हम स्नोपियर्सर पर नहीं कर पाएंगे। अगर जोशी को ठीक करना है तो उसे बिग एलिस में ही भेजना होगा, और वो भी अकेले। हेडवुड कपल की बात सुनकर आंद्रे जोशी से अकेले में बात करता है, और यहाँ जोशी उससे बोलती है कि देखो आंद्रे, यहाँ पर मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, और अगर मैं बिग एलिस में गई तो वहाँ मैं ठीक भी हो जाऊंगी, और इसी के साथ मैं बिग एलिस की काफी सारी जानकारी भी लाकर तुम्हें दे पाऊंगी। और क्योंकि आंद्रे को भी बिग एलिस के अंदर सेंध लगानी थी, तो इसलिए आंद्रे को जोशी का आइडिया अच्छा लगता है, जिस वजह से वो जोशी के इस आइडिया में हामी भर देता है। और अब एक एक करके सभी टेलीज जोशी से मिलने आते हैं। यहाँ पर जोशी का बेटा माइल्स भी उससे मिलने आता है, और फिर इसके बाद टेलीज जोशी को बड़े सम्मान के साथ बिग एलिस तक छोड़ने जाते हैं। और सभी टेलीज जोशी को इतना सम्मान इसलिए दे रहे थे क्योंकि आंद्रे भले ही लीडर था, लेकिन आंद्रे को लीडर बनाने वाली जोशी थी। वो जोशी ही थी जिसने पूरी टेल को एकजुट करा था। वो जोशी थी जिसने आंद्रे को लेकर सभी लोगों के अंदर भरोसा जगाया था, और वो जोशी ही थी जिसने आंद्रे को भी इस बात का भरोसा दिलाया था कि वो एक बड़ा लीडर बनकर स्नोपियर्सर के अंदर बदलाव ला सकता है। और अभी भी बिग एलिस में जाने से पहले जोशी अपने लोगों को आंद्रे का साथ देने के लिए बोलकर जाती है। वो अपने लोगों से बोलती है कि कुछ भी हो जाए, कितने भी बुरे हालात क्यों ना आ जाएं, आंद्रे का साथ कभी मत छोड़ना। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो आंद्रे पर भी हमेशा भरोसा रखना। और अब इसके बाद बड़े ही सम्मान के साथ जोशी बिग एलिस में चली जाती है। अब एक तरफ तो जोशी बिग एलिस में जा चुकी थी, वहीं ज़ारा ट्रेन पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए रूथ के साथ एक डील कर लेती है, जिस डील के अंदर रूथ और ज़ारा के बीच ये फाइनल होता है कि रूथ ज़ारा को हॉस्पिटैलिटी में काम देगी, और इसके बदले ज़ारा आंद्रे के दिल में रूथ को लेकर एक भरोसा कायम करेगी, जिससे रूथ को उसका खोया हुआ सम्मान और अधिकार वापस मिल जाएंगे। अब इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि वेदर बलून्स को मेलिनी से कांटेक्ट करने में अभी भी 40 मिनट लगने वाले थे, तो तब तक ऑड्री आंद्रे के कहने पर मिस्टर विल्फर्ड को नाइट कार में अपने रोमांस के अंदर उलझा कर रखती है। और इससे फायदा ये होता है कि मिस्टर विल्फर्ड को इन 40 मिनट के बीच स्नोपियर्सर के अंदर कुछ भी गड़बड़ी करने का चांस नहीं मिल पाता। वहीं पार्टी से जैसे ही मिस्टर विल्फर्ड जाते हैं, वैसे ही मोरे नाम का एक टेली जो कि लास्ट ऑस्ट्रेलियन था, वो एमिलिया से बात करने लगता है। और क्योंकि एमिलिया भी एक ऑस्ट्रेलियन थी, तो उन दोनों के बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। और अब यहाँ पर मोरे और एमिली के बीच एक क्लोजनेस बढ़ने लग जाती है, और इसी क्लोजनेस का फायदा उठाते हुए मोरे एमिली को एक आई मास्क देकर बोलता है कि ये मेरा लकी मास्क है, तुम जब बिग एलिस में जाओ तो इसे हमेशा अपने गले में डालकर रखना। मेरा कोई आदमी बिग एलिस के अंदर है जो तुम्हें इस आई मास्क के जरिए पहचानेगा और तुमसे कांटेक्ट करेगा। और क्योंकि एमिलिया भी कहीं ना कहीं मिस्टर विल्फर्ड से छुटकारा पाना चाहती थी, तो अब वो भी बगावत में शामिल हो जाती है। इन सब के बीच एलजे भी अपनी चाल चलते हुए एलेक्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने लग जाती है। एलजे एलेक्स को अपने साथ पार्टी से बाहर ले जाती है, और फिर उसे ट्रेन के बाहर का बहुत सुंदर नजारा दिखाते हुए उसे एक एनसाइक्लोपीडिया भी गिफ्ट करती है। और फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ पर गांजा फूकने लग जाते हैं। और अब इसी तरीके से 40 मिनट खत्म हो जाने के बाद जब सभी लोग पार्टी में वापस आ जाते हैं, तब पार्टी के अंदर एक डिस्प्ले सबके सामने आती है, और फिर इस डिस्प्ले पर इंजन से लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इस लाइव टेलीकास्ट के अंदर बैन और हावी मिलकर वेदर बलून को लॉन्च करते हैं। और फिर वेदर बलून के लॉन्च होने के बाद जैसे ही वो वेदर बलून 35,200 मीटर से ऊपर पहुंचता है, वैसे ही स्नोपियर्सर का मेलिनी से कांटेक्ट हो जाता है, और इसी के साथ मिस्टर विल्फर्ड की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। और अब धीरे धीरे मिस्टर विल्फर्ड की पीठ के पीछे से सब कुछ उनके खिलाफ होता जा रहा था। जोशी बिग एलिस में पहुंच चुकी थी जासूसी करने के लिए, एमिलिया ने भी अपना रास्ता चुन लिया था। और अब बात करें एलेक्स की, तो वो भी धीरे धीरे स्नोपियर्सर की तरफ और अपनी मॉम की तरफ खिंची चली जा रही थी। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मेलिनी -118 डिग्री में जीवन ढूंढ पाएगी? एलेक्स किसका साथ देगी, स्नोपियर्सर या मिस्टर विल्फर्ड का? और इस माइंड गेम में किसकी जीत होगी, आंद्रे या मिस्टर विल्फर्ड की? और आखिर में फिर से वही सवाल, क्या -118 डिग्री में जीवन मुमकिन हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।